नमस्कार। आज की कहानी मुझे किसी ने भेजी नहीं है और ना ही मैंने लिखी है। ये एक किस्सा है जो मेरे एक जान पहचान के सर हैं उनके साथ हुआ था। मैं कॉलेज पर टीचर हूँ और उसी के साथ साथ एक मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। तो उसी के सिलसिले में हम फरवरी 2022 को एक टूर्नामेंट में मिले थे, जो स्टेट लेवल की मिक्स बॉक्सिंग का एक टूर्नामेंट था। उसी समय उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से जैसे बातें करता है उसी की तरह मैं आपको बताती हूँ। मैं आज पढ़कर या लिख कर नहीं बता रही हूँ, सिर्फ दोस्तों की गपशप जैसी होती है वैसे मैं आपको बताती हूँ। 20 फरवरी 2022 को मिक्स बॉक्सिंग की महाराष्ट्र में टूर्नामेंट हुई थी। मैं इंटरनेशनल रेफरी हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो उसी के कारण उस टूर्नामेंट में मैं रेफरीशिप के लिए मुझे इनवाइट किया था। सुबह के 8 बजे से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र राज्य की खेल मंत्री आदिति जी उस दौरान उपस्थित थी। बहुत ही जोश और उमंग के साथ टूर्नामेंट चल रहा था। रात 8:30-9 बजे मेडल और ट्रॉफी देकर टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। ओमकार हजारे नाम के एक सर है और उन्हीं का किस्सा मैं आपको बता रही हूँ। तो उस दौरान उन्होंने अपना एक नया चाइनीज़ सेंटर भी खोला था और उन्होंने हमें वहाँ बुलाया था, पर रात बहुत हो चुकी थी तो मुझे जाने का मन नहीं था। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे जाना नहीं है, पर बहुत रात हो चुकी थी इसलिए मैं ना ना कह रही थी। पर जो फ्रेंड्स साथ थे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया तो फिर मुझे जाना पड़ा। ज़्यादा कुछ ना लेते हुए हमने सिर्फ सूप लिया। खाना खाने को मुझे बहुत देर लगती है, मैं बड़े आराम से खाना खाती हूँ। तो सूप पीते पीते गपशप होने लगी। गपशप के दौरान बातें फिर मेरे स्टोरीज़ के ऊपर भी आने लगी। तो उसी गपशप की बहाव में ओमकार हजारे सर इन्होंने उनका एक किस्सा सुनाया। तब वो शायद 5-6 साल के होंगे। वो पुणे में अपने चाचा के घर छुट्टियों में गए थे। उनका घर पुणे का जो कस्बा गणपति मंदिर है उसके आसपास ही कहीं है और उसके भी पास उनके एक दत्त मंदिर लगता है और दत्त मंदिर के थोड़ा आगे उनके एक मौसी का घर है। क्या आपको पता है, पुणे के बहुत से लोग घर की छत पर सोते हैं। मतलब घर के जो मर्द होते हैं वो घर की छत पर सोते हैं। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हुआ और अब भी मुझे यकीन नहीं होता। क्योंकि कैसे होगा, क्योंकि मैं कभी पुणे ही नहीं गई हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी नई थी। खैर, तो एक ऐसा ही नॉर्मल दिन था। दिन भर बच्चों के साथ खेलकर छोटा ओमकार बड़ों के साथ छत पर ऊपर सोने चला गया। अरे हाँ, सॉरी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई। वहीं कहीं आसपास उनकी पित्तल के बर्तन बनाने की एक फैक्ट्री है और अब भी उनकी वो फैक्ट्री वहीं पर है। उस दिन छोटा ओमकार अपने बड़ों के साथ छत पर सोने गया था। उस दिन सब जल्दी सो गए थे, शायद वो थक गए होंगे, दिन भर की थकान होती है ना काम की वजह से, और फैक्ट्री होने के कारण तो बहुत सारा काम होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बच्चों को घड़ी पढ़नी नहीं आती, कितने बजे है वो समझ में नहीं आते। तो जो छोटा ओमकार था उसे भी घड़ी पढ़नी नहीं आती थी। जब रात को सब गहरी नींद में थे तो ओमकार की नींद अचानक से खुल गई और छोटे ओमकार के मन में मौसी के घर जाने की बात आने लगी। छत पर लगी उस सीढ़ी से धीरे धीरे उतरकर ओमकार नीचे आ गया। मौसी के घर वो अकेले कई बार गया था तो उसे रास्ता पता ही था और इसी वजह से वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। और रास्ते में वो दत्त मंदिर भी आता था, पर समय कितना हुआ पता नहीं था। वो चलते चलते दत्त मंदिर के पास पहुंचा और वहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ही मौसी का घर था। और तभी तभी उसकी नज़र उस दत्त मंदिर पर पड़ी और तभी तभी उसको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। एक औरत दत्त मंदिर को प्रदक्षिणा लगा रही थी, पर उस औरत ने प्रदक्षिणा के लिए अपने हाथ नहीं जोड़े थे, उसके हाथ सीधे थे। अपना सिर झुकाकर वो प्रदक्षिणा लगा रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी किसी बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी की तरह चमक रही थी। प्रदक्षिणा के लिए वो चक्कर तो लगा रही थी पर वो चल नहीं रही थी। जैसे कि हवा में जैसे कोई तैरता है ना, वैसे वो हवा में तैर कर जोर जोर से प्रदक्षिणा लगा रही थी। ओमकार बताते हैं कि कितना समय हुआ पता नहीं,
पर किसी सम्मोहन की तरह वो उसे देखते हुए वहीं खड़े रह गए। कुछ देर बाद शायद उस औरत को छोटे ओमकार की वहाँ होने का पता चल गया। वो औरत वहीं रुक गई। उसका सिर अब भी नीचे झुका हुआ था। ओमकार ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था और तभी उस औरत ने एक झटाक से ओमकार की तरफ अपना सिर घुमाया। उस औरत की ये हरकत इतनी डरावनी थी कि ओमकार की तो पैंट ही गीली हो गई और चिल्लाते हुए ओमकार अपने मौसी के घर की तरफ दौड़ने लगा। एक ही मिनट में वो अपने मौसी के घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। इतने ज़ोर से दरवाज़ा पीटने के कारण मौसी और उसके घर वालों की तो नींद खुल गई। मौसी ने आकर दरवाज़ा खोला और मौसी को सामने देखकर छोटा ओमकार तो उनसे लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मौसी ने छोटे ओमकार को घर के अंदर लिया और दरवाज़ा बंद किया। छोटा ओमकार इतना डरा हुआ था कि उसका रोना तो बंद हो गया था, पर वो अब भी डर के मारे काँप रहा था। मौसी और उसके घर वालों ने उससे बहुत पूछा कि वो किस वजह से डरा हुआ है, किस वजह से रो रहा है, पर वो उस समय बताने की हालत में ही नहीं था। ओमकार बस दरवाजे के नीचे देखते हुए घूर रहा था। मौसी के घर के दरवाजे के बाहर एक परछाई थी जो बाहर चक्कर लगा रही थी। ओमकार उसे ही घूरकर देखकर थरथरा रहा था। ओमकार तो उन्हें ये बात बताने की हालत में नहीं था और ओमकार की इस हालत की वजह से किसी और का भी ध्यान उस दरवाजे पर नहीं था। वो परछाई सिर्फ ओमकार ही देख पाया क्योंकि उसका वहाँ पर ध्यान था और बाकी किसी का नहीं था। मौसी ने ओमकार को रात को अपने ही घर पर सुलाया। वैसे ओमकार को तो नींद नहीं आई और सुबह ओमकार के घर वाले उसे लेने आ गए। तब से लेकर आज तक ओमकार सर वहाँ जाते तो है पर रात को रुकते नहीं। अब शायद ओमकार सर 30-35 साल के होंगे, पर अब भी वो रात को उस जगह रुकते नहीं। तो ये थी ओमकार हजारे सर जी की कहानी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और भी कहानियाँ लेकर मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।